सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेंद्र साहब सिंह आ रहे हैं, उनके लिए स्वागत किया जाए और उसे तालियां बजाई जाए। बहुत बढ़िया तालियां। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इनके एक छोटी सी जानकारी दे दूं, बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा। ये सेना के वेलफेयर से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारे कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब डालते हैं। जो भी आपका चाहे वो कोई भी बात हो, एक जानकारी आपको देता हूं। मैं इनके स्वागत के लिए कैप्टन देवी साहब को और नरेश साहब को और जिधर में रविंदर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आए और स्वागत करें। पुष्पेंद्र सिंह साहब आए, पुष्पेंद्र ढाका स्वागत के लिए। पुष्पेंद्र ढाका, पुष्पेंद्र ढाका आइए आइए, अध्यक्ष साहब का स्वागत करिए। ये हमारे के भी है और अपने यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, फौजियों का सभी वेरीफाई करते हैं और जो भी शिकायत होती है वो चैनल पर डालते हैं हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह साहब। तालियां बजाइए लोकेंद्र साहब के लिए, तालियां, तालियां। भारत माता की, भारत माता की, सैनिक एकता, सैनिक एकता। जय हिंद, जय भारत। अति सम्मानित मंच के सम्मुख उपस्थित वीर सैनिकों, पूर्व सैनिक, माताएं और जिन्होंने अपना सिंदूर देश की हिफाजत के लिए न्यौछावर कर दिया, वीर नारियां व मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज 26 जुलाई एक तारीख नहीं है, बल्कि ये भारत के शौर्य, साहस, सम्मान और अदम्य संकल्प का प्रतीक है। आज के दिन हमारे वीर सैनिकों ने, वीर जवानों ने जो कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां थी, विपरीत परिस्थितियों में फिर से एक बार जहां दुश्मन ने चोरी से आके अपना कब्जा कर लिया था, अपना झंडा लहराया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत अपनी एक एक जमीन को बचाना जानता है, अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है। कल आपने देखा होगा हमारे बच्चे जिनको जैन जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने किस तरीके से जो युवा यूथ के पेपर लीक हो रहे थे, जिनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके अपना हक लिया, वो आप ही के बच्चे थे। और आप तो बड़े बड़े युद्ध लड़के आए हैं, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब आपका भी नंबर है, आपको भी उसी तरीके से अपने हक लेने हैं। जो आपके हक छूटे हुए हैं बहुत सारे, और जिसके लिए आपके पास अब एक आखिरी मौका है। अब तक जो आप चूक गए वो अलग बात है, लेकिन अब ना चूके। एक संदेश जरूर दें कि हम भी अपने हकों की लड़ाई संवैधानिक तरीके से और अपने संवैधानिक हक लेना जानते हैं और लेकर रहेंगे। आप आज मैं इतिहास के अनुसार बाघों की भूमि बागपत जिले के पवित्र ग्राम बामली में दोबारा आने का मौका मिला है। इतना शानदार जो आयोजन किया है, सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहली बार पूर्व सैनिकों की बागपत जिले के जिन्होंने उनके संगठन के बारे में सोचा था, हमारे स्वर्गीय शिषपाल जी जब उनका निधन हुआ था तब मैं आया था, और आज दूसरी बार आया। अब मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो घर को छोड़ा होगा या फिर घर से भागे होंगे, लेकिन आप लोग वो अभागे नहीं हैं। आप लोगों ने
अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने, हमारे कर्नल साहब ने और साथियों ने सारी चीजें बता दी, हर ऑपरेशन की, लड़ाई की, सब कुछ बता दिया। उस पर ना जाता, आगे ना जाते हुए सिर्फ आज आपसे एक विनती कर रहा हूं, और वो विनती ये है कि 8वां वेतन आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है। आप अपना जो काम कर सकते थे, बहुत सारा काम आपका छूट चुका है, क्योंकि अब तक जो वेतन आयोग पहले बार वो काम कर रहा है जो इससे पहले कभी किसी वेतन आयोग ने नहीं किया था। पिछले वेतन आयोग के टाइम पर मैं फुलवाड़ा में पोस्टेड था, जब वहां पर मैसेज मिला कि आप लोग अपने अपने मुद्दे दे सकते हो वेतन आयोग के लिए, तो मैंने वहां पर एक मुद्दा रखा और अनुरोध किया कि ये मेरा एक मुद्दा है, इसको वेतन आयोग के सामने पहुंचाया जाए। उस मुद्दे को रखते रखते देते हुए 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना के बाद वो मेरा मसला जीओसी साहब टीम में पहुंचा, और जब मुझे वहां पर हमारे कर्नल मैम ने बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो पता चला कि अब आपके मुद्दे सबमिट होने की तारीख निकल चुकी है। तो आप सोचिए कि अब से पहले आपके मुद्दे पहुंचते भी नहीं थे, और वो मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो या सेना के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सिंपल सा मुद्दा था कि 2 बच्चे एक ही क्लास में, एक ही संस्था में, एक ही बोर्ड के माध्यम से एग्जाम देके पास होते हैं, और एक को उसी वर्ष, उसी स्टेशन में, उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कमीशन दे दिया जाता है, जिनको कहा जाता है मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर। और उन्हीं के साथ जब आर्मी मेडिकल कोर के नर्सिंग असिस्टेंट वही डिप्लोमा कर रहे होते हैं, उनको ना तो वहां पर वो कमीशन दिया जाता है, और उनको उनकी यूनिट में पोस्टिंग कर दिया जाता है, और उनको प्रमोशन मिलता है नायब सूबेदार का। ये भेदभाव क्यों? इसके ऊपर मुद्दा था और कुछ नहीं था। तो आज वेतन आयोग ने आपको वो मुद्दा आपके हाथ में दे दिया कि आपकी जो डिमांड है आप मेमोरेंडम के रूप में सबमिट कर दें, इंडिविजुअली कर दें, संस्था है, एसोसिएशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से कर दें, लेकिन मेमोरेंडम सबमिट कर दें। और उसकी आखिरी तारीख थी 30 अप्रैल 2026, और वेतन आयोग की पहली मीटिंग हो रही थी देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट मिला, मैं गया, और आपके यहाँ से कैप्टन निरंजन सिंह साहब, मेरे साथ में निरंजन सिंह साहब थे। हमने वेतन आयोग के सामने आप लोगों की सारी बातें वहां पर रखी। वहां पर जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इन बातों को मेमोरेंडम के रूप में सबमिट कर दें। वेतन आयोग कोई भी किसी की पीडीएफ, किसी का ज्ञापन, कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फिजिकल फॉर्मेट नहीं करे। आप स्ट्रक्चर्ड रूप में पोर्टल पर जाएं, जो ये आपने मेहनत करके कागज बनाए हैं, इनको आप सबमिट कर दें। तो मैंने एक अनुरोध किया कि साहब, ये मोदी जी की नोटबंदी तो है नहीं कि साहब को मैसेज दिया और पूरे देश में फैल गया कि कल से नोटबंदी हो गई। ये एक आपने ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, पोर्टल बनाया है आपने वेतन आयोग का, उस पर अपडेट कर दिया, तो ये लोगों तक तो मैसेज पहुंचा नहीं। और आज 24 तारीख है, आप देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, यहाँ से ज्यादा पूर्व सैनिक अगर आप देखेंगे तो किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन एक संस्था यहाँ नहीं आई आपके पास। उसकी वजह से यही है कि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची नहीं है। आप ये तारीख जो आपने दी है 30 अप्रैल, इसको बढ़ाते 1 महीना और, ताकि हम कोशिश करें लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, और वो अपनी मांगे रख सकें। वेतन आयोग ने वो बात स्वीकार की और 31 मई तक के लिए वो तारीख बढ़ाई थी। उसके बाद NCKCM के राष्ट्रीय जो महासचिव है, उन्होंने लेटर भेजा,
श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने और संस्थानों ने अप्रोच किया और 2 हफ्ते की और बढ़ी और 15 जून लास्ट तारीख कर दी गई। अब जो मीटिंगें चल रही हैं उसमें वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किए हैं और उनके पास मेमो आईडी है, वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगले 7 अगस्त और 10 अगस्त के लिए 23 तारीख को फिर अपडेट हुआ है। चौथी बार दिल्ली के अंदर फिर वेतन आयोग मीटिंग करने जा रहा है। तो अब वो मौका तो आपके हाथ से निकल गया, आप अपनी मांग अब सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन 8 अगस्त को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अधीन जंतर मंतर पर एक सांकेतिक धरना हो रहा है। उसके लिए आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचकर अपनी मांगों का वहां पर एक बार ज्ञापन दें 8 अगस्त को। तो ये आपसे अनुरोध है। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा एक बार फिर आपको नमन, आपके चरणों में सिर झुका के, कोई गलती हो तो माफ करें। जय हिंद, जय